हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सीकेंट मेथड के बारे में, जिसकी हेल्प से हम दिए गए इक्वेशन का रूट फाइंड करेंगे। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। इसके जस्ट पिछले वीडियो में हमने, आपको याद हो तो, रेगुलर-फॉल्सी मेथड के बारे में पढ़ा था। रेगुलर-फॉल्सी मेथड की हेल्प से हमने दिए गए इक्वेशन का रूट निकाला था। आज तो हम पढ़ने वाले हैं सीकेंट मेथड के बारे में। तो सबसे पहले तो ये दोनों मेथड में क्या डिफरेंस है वो समझ लेते हैं। तो दोनों मेथड के बीच में निग्लिजिबल डिफरेंस है। अगर आपको रेगुलर-फॉल्सी मेथड पता है तो ये मेथड से आसानी से आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे। इसमें हम, अगर याद हो तो, हम इंटरवल फाइंड करते थे कि यहाँ पे प्लस, ये माइनस, ऐसा कुछ हम इंटरवल डिसाइड करते थे। ठीक है, कि रूट इसके बीच में लाई करता है। ये केस में हमें इंटरवल डिसाइड करने की कोई भी जरूरत है नहीं। तो ये एक चीज तो कम हो गई इसमें। दूसरी एक बात कि जब हम अप्रोक्सीमेशन करते थे, अप्रोक्सीमेशन जब हम करते थे तो ये वाला इक्वेशन का यूज करते थे। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हो या सेकंड अप्रोक्सीमेशन या थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कितने भी अप्रोक्सीमेशन हो, ये इक्वेशन का यूज करते थे। x इज इक्वल टू एक्स नॉट माइनस ये पूरा टर्म। ये वाला जो हमारा मेथड है उसमें भी हम यही इक्वेशन यूज करने वाले हैं, बस नोटेशन थोड़े से अलग हो जाएंगे, बाकी का सब सेम होगा। जैसे कि फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन करना है तो हम उसे x ऑफ 2 लिख लेंगे। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन करना है तो x ऑफ 2 कर देंगे, सेकंड करना है तो x ऑफ 3 कर देंगे, थर्ड करना है तो x ऑफ 4 बोल देंगे। यानी कि हम x1, x2, x3, x4, xy, x6 वैल्यू ढूंढते जाएंगे। कब तक ढूंढते जाएंगे? जब तक हमें सेम आंसर मिलना शुरू ना हो जाए। जैसे कि हमें x3 में सपोज कुछ आंसर मिला 0.578, यहाँ पे भी हमें आंसर मिल गया x4 में सपोज 0.578, तो बस हम यहाँ पे प्रोसीजर स्टॉप कर देंगे, हमारा आंसर फाइनल रूट का 0.578 आ जाएगा। बस इतनी बात हमें याद रखनी है। और नोटेशन चेंज है, बाकी इक्वेशन तो सेम है। कैसे? जैसे कि फर्स्ट अगर हम करते हैं अप्रोक्सीमेशन, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन जब भी हम करेंगे तो यहां से हम क्या ढूंढते थे? याद हो तो ऑपोजिट साइन होता था। याद हो तो f ऑफ x हम मान लेते थे, बाद में f ऑफ 0 रखते थे, f ऑफ 1, f ऑफ 2, ऐसे कब तक रखते थे? जब तक हमें ऑपोजिट साइन ना मिल जाए तब तक। सपोजिंग f4 और f5 में ऑपोजिट साइन मिल चुके हैं हमें, यानी हमारा रूट ये दोनों के बीच में लाई करता है, तो इसको हम x0 बोल देंगे, इसे हम x1 बोल देंगे। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन जब हम ढूंढेंगे तब हमारे पास x0 और x1 की वैल्यू होनी चाहिए, x0 और x1 की वैल्यू होनी चाहिए। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में ये वाला इक्वेशन जो यहाँ पे हम सारे अप्रोक्सीमेशन में यूज करते थे, वही इक्वेशन हमें यूज करना है। उसमें से हमें किसका वैल्यू मिल जाएगा? x2 का। तो x0, x1 तो यहां से मिल गया, x2 का वैल्यू मिल गया। बाद में हम x3 का वैल्यू फाइंड करेंगे। इसके बाद कोई भी इंटरवल हमें नहीं डिसाइड करना, जबकि इसमें करते थे। अब x3 कैसे फाइंड करेंगे? यही सेम फॉर्मूला, लेकिन नोटेशन थोड़े से अलग। अगर हमें कौन सा सेकंड अप्रोक्सीमेशन फाइंड करना है, यानी x ऑफ 3 करना है, तो हमारे पास उसके ऊपर के दो नंबर होने चाहिए। सेकंड अप्रोक्सीमेशन के लिए हमारे पास x1 और x2 होने चाहिए, हमारे पास x1 और x2 होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला 0 है, 0 से एक बढ़ा दो 1, यहाँ पे 1 है, 1 से बढ़ा दो 2, 0 है 1, यहाँ पे 1 से बढ़ा दो 1 तो 2, 0 है तो 1 कर दो, बस फॉर्मूला बना दो, हो गया काम। बाद में x4 ढूंढेंगे, x4 का भी सेम ये वाला ही फॉर्मूला करेंगे। क्या? ये जो फॉर्मूला हमने लिखा उसमें एक और बढ़ा दो, यानी यहाँ पे x1 की जगह x2 कर दो, x2 की जगह x3, x1 की जगह x2, बस एक नंबर बढ़ाना है और कुछ नहीं है। अब जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तभी समझ में आएगा अच्छे से। तो सीधा न्यूमेरिकल की ओर चल लेते हैं। न्यूमेरिकल है यूज सीकेंट मेथड। ठीक है, सीधा पूछ दिया हमें, हर एक न्यूमेरिकल में सीधा ही पूछ देंगे कौन सी मेथड का यूज करना है। टू फाइंड रूट ऑफ, ये जो इक्वेशन है उसका रूट ढूंढना है। x ऑफ log बेस 10 x माइनस 1.9 इक्वल्स टू 0। कहां तक ढूंढना है? अप टू 3 डेसिमल। अप टू 3 डेसिमल यानी क्या? अप टू 3 डेसिमल यानी पॉइंट के बाद 3 पोजीशन, अप टू 3 डेसिमल हमें ढूंढना है। तो कैसे स्टार्ट करेंगे? जो बाइसेक्शन मेथड में हमने किया था, जो रेगुलर-फॉल्सी में किया था, वही प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। क्या? सबसे पहले जो भी इक्वेशन देके रखा है उसमें से 0 निकाल दो, बचे इक्वेशन को f ऑफ x मान लो, बचे इक्वेशन को f ऑफ x मान लिया। ठीक है, बाद में हम क्या करेंगे? 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, यही फंक्शन में आंसर ढूंढेंगे। कब तक? जब तक हमें ऑपोजिट साइन ना मिल जाए। तो 0 से स्टार्ट करते हैं। x की जगह 0 रखा, यहाँ पे 0 x की जगह, ये यहाँ पे 0 x की जगह, यहाँ पे 0। अब ये जो आंसर है
log 10 log बेस 10 ऑफ 0, ये कैलकुलेटर में अगर हम चेक करते तो अनडिफाइंड होता है, तो ये पूरा आंसर क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड। तो कोई बात नहीं, छोड़ दो f ऑफ 0 को। f ऑफ 1 रखेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, log 1 का वैल्यू 0 आ जाएगा, कैलकुलेटर पे आप चेक कर सकते हो, log 1 का 0 तो -1.9 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब 2 रखो, f ऑफ 2 ढूंढो, 2 log 2 -1.9, log 2 का स्टैंडर्ड वैल्यू है, कैलकुलेटर से भी फाइंड करते हैं सकते हैं, 0.3010 के आसपास कुछ आएगा, तो आंसर आ जाएगा -1.2979। अभी भी नेगेटिव ही चल रहा है, जैसे पॉजिटिव मिला तो बोल देंगे ऑपोजिट साइन, ठीक है, वहां पे स्टॉप कर देंगे। f ऑफ 3 ढूंढेंगे, ऐसे ही 3 रख दिया x की जगह, इसमें ये x की जगह 3, आंसर आ गया -0.4686, ठीक है, 86। अब f ऑफ 4 रखेंगे, यहाँ पे 4 रखेंगे x की जगह, ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, प्लस में आंसर हमें मिल चुका है, बस तो यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। क्या बोल देंगे कि f ऑफ 3 और f ऑफ 4 के ऑपोजिट साइन है, यानी हमारा रूट जो है वो 3 और 4 के बीच में लाई करता है, तो वही बात लिखी है, f ऑफ 3 और f ऑफ 4 के ऑपोजिट साइन है, तो रूट हमारा जो है 3 और 4 के बीच में लाई करता है, और जो पहला नंबर होगा उसे x0 बोल देंगे और दूसरा नंबर होगा उसे x1 बोल देंगे। ठीक है, अब सीधा चले जाएंगे फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन पे। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन अगर हमें ढूंढना है तो हमारे पास उसके पहली 2 वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि x0 और x1 का वैल्यू होना चाहिए, और फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन को हम क्या बोल देंगे, x ऑफ 2। ठीक है, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन को x ऑफ 2 बोलेंगे, x ऑफ 2 ढूंढना है या x2 ढूंढना है हमें, तो उसके लिए x0 x1 होना जरूरी है, तो x0 x1 है हमारे पास। बस फॉर्मूला अभी हमने देखा, x0 माइनस x1 माइनस x0, ये f ऑफ x, ये पूरा फॉर्मूला एज इट इज लिख लिया हमने। यहाँ पे x0 क्या है, 3 है तो 3 रख दिया, x1 क्या है, 4 है, 4 रख दिया, माइनस x0, x0 कितना है, 3 है तो 3 रख दिया, डिवाइड बाई f ऑफ x1 यानी f ऑफ 4, f ऑफ 4 ये रहा प्लस 0.50 वाला, प्लस 0.50 वाला, माइनस f ऑफ x0, x0 क्या है 3, यानी f ऑफ 3, f ऑफ 3 ये रहा माइनस 0.468, माइनस 0.468 f ऑफ x0, यही सेम रख देंगे, जिससे करके हमें x0 का आंसर मिल जाएगा 3.4797। तो ये हो गया हमारा x2 का आंसर। हमारे पास x1 का आंसर है और x2 का आंसर भी है, तो ये x1 और x2 का आंसर हमने लिख लिया। क्यों लिख लिया, क्योंकि हमें इसके बाद सेकंड अप्रोक्सीमेशन करना है। सेकंड अप्रोक्सीमेशन यानी हम उसे बोलते हैं x3। अगर x3 ढूंढना है तो उसके ऊपर की 2 वैल्यू होनी चाहिए, उसके ऊपर की 2 वैल्यू कौन सी होगी, x1 और x2 होगी। ठीक है, अच्छा, बस अब ये लाइन तो बाद में समझते हैं, ये वाली लाइन क्यों करनी पड़ी वो बाद में समझ लेते हैं। सेकंड अप्रोक्सीमेशन यानी x3 ढूंढना है, ये जो फॉर्मूला हमने लिखा उसमें एक नंबर बढ़ा दो, 0 की जगह 1 कर दो, 1 की जगह 2 कर दो, 0 की जगह 1, 1 की जगह 2, बाकी का एज इट इज हो गया। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे x1 क्या है, x1 ये रहा 4 लिख लिया, x2 क्या है अभी ढूंढा 3.4797, x1 कितना है 4 है, f ऑफ x2, x2 यानी इसका f ऑफ x चाहिए, f ऑफ 3.4797, ये ढूंढने के लिए हमने क्या ये लाइन लिखी है, जो हमें आंसर मिला वो फंक्शन में हम रख देंगे, तो जो हमें आंसर मिला उसको क्या बोल देंगे, f ऑफ x2, तो f ऑफ x2 ये हो गया, ये x2 का वैल्यू है, ये x2 है, तो f ऑफ x2 दिए गए फंक्शन में रख दो, तो ये रख दिया x की जगह, log ये रख दिया x की जगह, माइनस कर दिया तो हमें क्या मिल गया, f ऑफ x2 मिल गया, तो f ऑफ x2 आ गया माइनस 0.0155। क्यों ये स्टेप किया समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। f ऑफ x1 यानी f ऑफ 4 ये रहा, f ऑफ 4 हमारा कितना है, प्लस 0.508, तो ये माइनस साइन प्लस 0.508 इंटू f ऑफ x1 प्लस 0.508। इसको सॉल्व करेंगे आसानी से, आंसर हमें मिल जाएगा x3 का 3.4952। ठीक है, अब ये वाली लाइन क्यों करी आगे समझ लेंगे। ठीक है, x3 मिल गया हमारे पास। अब हमें थर्ड अप्रोक्सीमेशन करना है। क्यों करना पड़ रहा है थर्ड अप्रोक्सीमेशन, क्योंकि हमें अप टू 3 डेसिमल ढूंढना है। x2 का आंसर क्या है 3.479 यानी 479 है, यहाँ पे कितना है 49 यानी एक ही डेसिमल अभी तक तो मैच हुआ है, अभी तक तो एक ही डेसिमल मैच हुआ है, सिर्फ 4 वाला डेसिमल मैच हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें और आज आगे बढ़ना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमें तो लास्ट के 3 डेसिमल सेम चाहिए। अगर यहाँ पे 479 है और 479 हो गया तो यहाँ पे स्टॉप कर देंगे, हमारा रूट का आंसर आ जाएगा, यही आंसर है। लेकिन सेम नहीं आ रहे तो नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन में जाओ, तो थर्ड अप्रोक्सीमेशन करेंगे। थर्ड अप्रोक्सीमेशन में क्या ढूंढते हैं, थर्ड अप्रोक्सीमेशन में हम ढूंढते हैं x4।
अगर x4 ढूंढना है तो उसके ऊपर की दो वैल्यू होनी चाहिए, कौन सी, x2 और x3, तो x2 और x3 होनी चाहिए। x2 ये रही और x3 अभी हमने निकाली, ये रही, ठीक है। अच्छा, अब इसका अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला क्या है, जो हमने ये फॉर्मूला लिखा उसमें एक नंबर बढ़ा दो, 1 है तो 2 कर दो, 2 है तो 3 कर दो, ठीक है। बस बाकी का एज इट इज, इतना ही सिंपल है। बाद में क्या करेंगे, x2 का वैल्यू ये रहा, रख दिया यहाँ पे, x3 का वैल्यू ये रहा, रख दिया, x2 का वैल्यू रखा हुआ है, f ऑफ x3 चाहिए, यानी ये वैल्यू फंक्शन में रखना पड़ेगा हमको, तब जाके हमें f ऑफ x3 मिलेगा। तो इसके लिए हमने ये जो x3 है वो फंक्शन में रखा, यानी ये जो फंक्शन है उसमें हमने 3.4952 रखा, तब जाके हमें क्या मिला, तब जाके हमें f ऑफ x3 यानी इसका वैल्यू मिला, ठीक है। वो f ऑफ x3 कितना गया, माइनस कितने जीरो है, 4 जीरोस है, f ऑफ x3 माइनस 4 जीरोस, ठीक है। f ऑफ x2 क्या है, x2 हमारा ये है 3.4797, यानी f ऑफ ये वैल्यू चाहिए, f ऑफ ये वैल्यू हमने ढूंढी है, f ऑफ ये वैल्यू हमने ढूंढी है, कितना आंसर है, माइनस 0.0155, तो ये वाली वैल्यू माइनस 0.0155, ठीक है। इसको सॉल्व करने पर हमें x4 मिलेगा जो कितना होगा, 3.4956, ठीक है। अब और आगे बढ़ने की जरूरत है, चेक करते हैं x3 को, x3 कितना था हमारा, x3 ये रहा, लास्ट 3 डेसिमल देखने हैं, लास्ट 3 डेसिमल कितने हैं, 495, इसमें कितना है, लास्ट 3 डेसिमल है 495, यानी आंसर सेम आना शुरू हो गया है। जैसे ही लास्ट 3 डेसिमल सेम आ जाए, अगर आपको 2 डेसिमल पूछा है तो 2 डेसिमल आप देख लेना, 3 डेसिमल है तो 3 डेसिमल देख लेना। अब आंसर सेम आना शुरू हो गया है तो यहाँ पे स्टॉप कर देंगे, बोल देंगे कि हमारा जो रूट होगा वो कितना होगा, 3.4956। सो आई होप ये जो मेथड है सीकेंट वाली, ये आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। अगर अच्छे समझ में आ गई है तो आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन रखा हुआ है, ये कौन सा है हमारा, इसका रूट ढूंढना है और इसका रूट ढूंढना है, कौन सी मेथड का यूज करके, सीकेंट मेथड का यूज करके। आंसर आपका आता है तो कमेंट करके जरूर से बताना। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।